जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.2 का। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार क्या है, सेम है, दोनों का आधार सेम है। तो कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है तो आधार स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, 28, तो त्रिभुज का भी आधार कितना होगा, 28, क्योंकि सेम ऊंचाई का। अब इसका भुजाई दिया है 26 और ये दिया है 30, 26, 28, 30, तो 26, 28, 30 सेंटीमीटर हम मान लिए। तो कह रहा है त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसकी क्या होगा, संगत ऊंचाई का। संगत ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, संगत ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h। तो हम लोग संगत ऊंचाई को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज सेम आधार में है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये चतुर्भुज का हम साइन दे दिए हैं, तो आप लोग जान लीजिएगा दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन सबसे पहले बात यह है, सबसे पहले हम त्रिभुज का निकालेंगे। तो त्रिभुज में देखेंगे ए बराबर दिया है 26, बी बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर होगा, और सी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। ए बी चुन लीजिएगा, चुन लिए। एस बराबर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान है 26, बी का मान है 28, सी का मान है 30 बटे 2। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84 बटे 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 42 सेंटीमीटर निकल गया, तो इसलिए हम त्रिभुज का हीरोन का सूत्र से निकाल देंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब चलिए देखिए एस का मान कितना निकला है सर, एस का मान निकला है 42। तो 42, एस का मान 42 और ए का मान माने थे 26। फिर एस का मान निकला है 42 और बी का माने थे 28। एस का मान निकला है 42 और सी का मान माने थे 30। अब 42 का 42 जैसे का तैसे रहेगा। 42 में 26 जगह तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, सॉरी 12 में 6 तो 16 बचेगा। और ये 42 में 28 जगह तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। और 42 में 30 जगह तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम एक एक गुणनखंड करते हैं। आप लोग को गुणनखंड नहीं आता होगा, हम गुणनखंड सिखा देते हैं। हम दो टर्म से कर सकते हैं, एक तो हम शॉर्टकट कर सकते हैं या तो हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। हम शॉर्टकट आप लोग को सिखाते हैं। सबसे पहले 42 है, तो 42 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 42 का गुणनखंड करते हैं, देखिए ध्यान से। 2 से भाग देंगे, 21 दूना 42। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 7 21, तो 2 गुने 3 गुने 7। अब 16 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो मेरा यह 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसी प्रकार से 14 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 7 14, 2 गुने 7। और ये 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6। मेरा आएगा 2 गुना 2 गुना 3, और ये रूट जो होगा पूरा रूट होगा। इसमें से गुणनखंड कर दिए। अब इसमें से देखेंगे कि इसमें से पेयर, पेयर मतलब जोड़ा कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए इस 2 का जो पेयर इस 2 के साथ मिल रहा है, तो ये 2 मेरा क्या हो गया, बाहर आ गया। इस 3 का पेयर, इस 3 का पेयर देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो 3 भी क्या आ गया, बाहर आ गया। ये 7 का पेयर यहाँ पर मिल रहा है, तो 7 भी मेरा बाहर आ गया। ये 2 का पेयर यहाँ मिला, ये 2 बाहर आ गया। और ये 2 का पेयर यहाँ मिला, ये 2 बाहर आ गया। दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, 6 7 42, 42 दूना 84, 84 आ गया। अब 84 को हम लोग करते हैं 2 से गुना, तो 2 चौके 8, 2 8 16, तो मेरा कितना आ गया, 168, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि दोनों का बेस क्या है, बराबर है, और दोनों का एरिया भी क्या है, बराबर है, इसलिए क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई।
तो 168 का 168 रहेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का मान मेरा देखो समांतर चतुर्भुज का कितना दिया था, 28 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना माने थे, h, तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, h। यहाँ बैठा दीजिए। इसमें से h को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 168 का सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 28 इधर गुने में है, बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। देखिए 14 दूनी 28 और 14 के 14, 2 बचा, 14 दूनी 28, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। 1 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ कटेगा, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर निकल गया मेरा, क्या निकल गया, h। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर मेरा ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बराबर में। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई मेरा निकल गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमको निकालने के लिए कहा गया था। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ से प्लीज़ शेयर जरूर करना और यह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।